Hello everybody, welcome back to GSK Rapper. I'm really sorry I was unable to take class from last 2 days just because of some personal issues. Other than that, I'm back. I will take class, the next class of preamble. Hmm, जो अब तक पढ़ लिया था वो तो पढ़ ही लिया था. This is the third part of the preamble class. So we will cover the whole chapter today. I think the chapter will be completed as I already told you that this is the third chapter and I am here to complete full polity, full polity, full polity in 20 to 25 classes, chapters, sorry. क्लासेस तो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है. 20 से 25 चैप्टरों में पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी. और आज की जो क्लास थी, अब तक हमने जो पढ़ लिया है वो कितना है वो देख लेते. अब तक हमने ये पढ़ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बेसिक स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था. तो अब हम पढ़ेंगे उससे आगे का. बेसिक स्ट्रक्चर सभी के समझ में आ गया था. जो चीज पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर रखते हैं, ठीक है. अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के क्या प्राविधान हो सकते हैं या कैसे हम अमेंड कर सकते हैं संविधान को. आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है. पार्ट 20, ये देख लीजिएगा कि पार्ट 20 इकलौता एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक ही आर्टिकल है, ना कोई सब पार्ट ना कोई और, ठीक है. ना सब पार्ट ना एनी अदर आर्टिकल, ठीक है. An amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament not in the state legislature. अगर संविधान को संशोधित करना है तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में बिल आना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ठीक है. स्टेट, अब आपको स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये राइट नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, ठीक है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं होगी. द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट. संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल या तो पार्टी में जो मिनिस्टर है ना. भाई दो प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं ना, एक तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं. एक प्राइवेट पार्टी है, मतलब जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मिनिस्टर्स. अगर वो भी चाहें तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल रख सकते हैं, किसका, सॉरी, पार्लियामेंट में बिल रख सकते हैं फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. whereas whereas the party in power can obviously put bill in the parliament. It does not require any kind of prior permission from the president. पहले से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कहाँ से, प्रेसिडेंट से. There are three ways in which constitution can be amended. तीन प्रकार से अमेंडमेंट किया जा सकता है. अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट की से अमेंडमेंट किया. अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की special majority of the parliament, amendment by special majority of the parliament and the rectification of at least half of the state legislature. उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी होगी, उसके बाद कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है. इमरजेंसी प्रोविजन. Indian Constitution contains elaborate provision to deal with those challenges that pose a threat to the country security and unity. अब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स
elaborate provision to deal with those challenges that pose a threat to the country's security and unity. कंट्री की जो सिक्योरिटी है और एकता है उसको बनाए रखने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन का इंट्रोडक्शन हुआ किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। इमरजेंसी इज इन स्टेट, ठीक है, ये याद रखना। ये तीन प्रकार की इमरजेंसी पहले ही बताएंगे वैसे तो मैंने अपनी क्लास में। थ्री टायर गवर्नमेंट, ठीक है, थ्री टायर गवर्नमेंट का मतलब सेंटर, स्टेट और फिर लोकल, ठीक है। सेंटर, स्टेट और फिर लोकल। ये पार्लियामेंट वो पंचायती राज की बात होगी। पंचायती राज ये क्या है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि पंचायत के चुनाव हो या पंचायत हो, ताकि ग्राउंड रूट लेवल पर जो बंदा बैठा हुआ है वो भी पॉलिटिक्स में भाग ले पाए। थ्रू 23rd, through 73rd and 74th Amendment Act, we have rural urban bodies as an additional constitutional tier of the government structure. This section fulfills the dream of Gandhi ji to see self-functioning village of India. कहा था 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत आर्टिकल 243 ओ तक, अब मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, और म्यूनिसिपैलिटी ये भी 243 में ही है। एग्जैक्ट पंचायत जब पढ़ेंगे और म्यूनिसिपैलिटी जब तब बताया जाएगा, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत ये दोनों किसके ये 73 से और म्यूनिसिपैलिटी 74 से ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस सेक्शन फुलफिल्स द ड्रीम ऑफ गांधी जी टू सी सेल्फ फंक्शनिंग विलेज इन इंडिया, ठीक है। सेल्फ फंक्शनिंग विलेज इन इंडिया को देखने का जो ड्रीम था गांधी जी का वो फुलफिल होता है। इंडिपेंडेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन has set up various independent bodies and vested them with power to ensure the constitutional provisions. जैसे कि पहला वन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, इलेक्शन करवाती है इंडिया में बेसिकली बस, ठीक है। किसका, सेंटर का एंड स्टेट का। इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। The body administers election of Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly in India and the office of President and Vice President, ठीक है। सेंटर के जितने भी हैं, चाहे वो राज्यसभा कह लो, प्रेसिडेंट का कह लो, वाइस प्रेसिडेंट का कह लो, लोकसभा का कह लो, मतलब सेंटर के सारे और स्टेट के सारे ये करवाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाने का। दूसरा क्या है, कंट्रोल कंट्रोल और जनरल स्कैग, ठीक है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर में ही भाग लेता है, एग्जीक्यूटिव कैग हमेशा पार्लियामेंट में उपस्थित रह सकता है, ठीक है। द कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये क्या करता है, कितना खर्चा हुआ कितना खर्चा नहीं हुआ पूरे साल में, किस कौन सी मिनिस्ट्री ने कितना पैसा कहाँ खर्च करा, सही खर्च करा गलत खर्च करा, इस सब का ऑडिट करने वाला आदमी जो होता है, या ऑर्गेनाइज पूरी एक संस्था टाइप ही मान लो, है ना। संस्था टाइप, आप मेरे, ये संस्था नहीं है ना, एक ऑफिस है कंट्रोलर ऑडिट जनरल का, कैग का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों का ऑडिट करता है, सिंपल। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसका ऑडिट है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यूपीएससी एंड एसपीएससी ये पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन that provide advice on the subject sent to it by President of India or by the Governor of the state respectively. यूपीएससी is the central recruitment agency in India. एसपीएससी, ठीक है। ये क्या है, यूपीएससी एसपीएससी क्या है, ये रिक्रूटमेंट टेकिंग एजेंसीज हैं जो रिक्रूट करती हैं सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, है ना, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री और द स्टेट।
अब यूपीएससी हम सब जानते हैं सेंटर के लिए है, और ये है स्टेट की एसपीएससी, जैसे यूपीपीसीएस। ठीक है। These institutions have been provided with the security of tenure, fixed service condition, act, etc. to ensure that they are not susceptible to the whims of the either the legislature of the executive. ये इनको फिक्स टेन्योर दिया गया है ताकि ये फिक्स टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन दी गई है ताकि ये इधर उधर भटके ना, इनका दिमाग एकदम क्लियर हो कि मेरे ऊपर ना राजनीतिक, ना लेजिस्लेचर का, ना एग्जीक्यूटिव किसी का प्रभाव पड़े। ठीक है। कोई मुझे ना तो अपने दबाव में ले पाए, ना इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है। यूनिटी feature of Indian Constitution. Unitary feature of Indian Constitution. India is a federal government, but it is more emphasized towards unitary system of government. It is a system. It is sometimes considered as the quasi-federal system, as it has feature of both federal and unity. इंडिया वैसे तो फेडरल है, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि इंडिया जो है फेडरल है। फेडरल वर्ड इज नॉट written in the Constitution of India. On the other hand, we usually say that केसी वीरे ने कहा है इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं कहीं यूनिटरी फीचर भी देखने को मिलता है। ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड जो फेडरेशन है वो नहीं है। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन है हमारी, जो फेडरेशन अगर होगी तो आपको बाहर जाने का अधिकार है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 स्टेट है। ठीक है। उनके पास उनका खुद का संविधान है, हर स्टेट का उनकी खुद की सिटीजनशिप है, तो वो कभी भी बाहर जा सकते हैं उससे, है ना, फेडरेशन से। बट इन इंडिया, इंडियन स्टेट्स आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, दे कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी द सेंटर। ठीक है। सेंटर से बाहर नहीं जा सकते वो कहीं भी। The seventh schedule of the Constitution contains three lists of the subject. These subjects show how division of power is made and the two sects of government, between the two sects of government. ठीक है। अब देख लें कुछ तमिलनाडु बोर्ड में क्या दिया है। The preamble covers all the three dimensions of justice, social, economic and political. preamble क्या करता है, justice, social, economic and political, ये सारी, जैसे हमने LEF पढ़ा था, ये कहाँ से लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। अब प्रियम्बल कवर्स ऑल दी थ्री डायमेंशन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सारे डायमेंशन कवर करता है प्रियम्बल। कौन से हैं, जस्टिस है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल। और ये सब चीजें हम दूसरे देशों के संविधानों से पढ़कर सीखी, और वहां से जो ले सके, जो चीजें हमारे लिए सूटेबल होती उनको हमने लिया। इट ऑल्सो मेंशन अबाउट द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। लिबर्टी, आप अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, आपको अपने विचार रखने का। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, दीज फ्रीडम हैव बीन गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। ये कहाँ से हुए, फंडामेंटल राइट से मिले। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये क्लियर डिवीजन है किसका, पावर का, बिटवीन सेंटर और स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्वाजी फेडरल सेटअप विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल, मैंने कहा था ना, फेडरल सेटअप विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ सोसाइटी। It expresses the fundamental identity of the people in the country. Expresses fundamental identity. क्या fundamental identity of the people? किसमें? Country में. The Indian Constitution may be called the rigid as well as the flexible based on the amending procedure. हम इसको rigid भी बोल सकते हैं संविधान को, हम flexible भी बोल सकते हैं, and we can even say flexible. क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में दोनों क्वालिटीज हैं। India is a sovereign country, means it manages its internal and external affairs freely without any interference of any external factor.
इंडिया सॉवरेन का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रीएम्बल में सॉवरेन शब्द है, इसका मतलब ये है कि इंडिया इंडिया अपने डिसीजन के लिए अपने डिसीजंस खुद लेती है, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है, दोनों डिसीजन खुद लेती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। प्रियम्बल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एम मुंशी ने कहा। हॉरोस्कोप किसने कहा? सुभाष कश्यप ने कहा। वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने कहा। प्रियम्बल आर्टिकल 32 को भी, ठीक है। अब ऐसी कोई भी चीज जो आप लोगों के समझ में ना आई हो, प्लीज अपने कमेंट छोड़िएगा, आई विल डेफिनेटली क्लेरिफाई। अदर देन दैट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, जो भी कर सकते हैं लाइक करिए, है ना। बहुत कोशिश करी जा रही है, बहुत प्रयास करे जा रहे हैं कि जिस अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करा जाए और पढ़ाई करी जाए, बेसिकली, है ना। ये बहुत पॉलिटी इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट एक्चुअली। मैक्सिमम लोग पॉलिटी में 80 to 90% तो मिनिमम एक्यूरेसी रहती है ना। 80% तो मिनिमम रहती है लोगों की, 90+ रहती है जो अच्छा पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो भी चीज समझाया जा रहा है, एकदम जो अब तक पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ है, ठीक है ना। ये कहते हैं ना कि प्रीफे प्रीएम्बल क्या है? पूरे संविधान का प्रीफेस है। ऐसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैंने जितना पढ़ा है उसका प्रीफेस है ना, आउटपुट है। कोशिश यही रहती है कि सारी चीजें पढ़ा दी जाए, कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, डेट भूल जाना, आर्टिकल्स के, है ना। वो तो ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, ठीक है, आप प्रोफेशनल टीचर्स नहीं। बाकी अब आपकी इच्छा है, जब अच्छा लगे तो पढ़िए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मैटर्स करते हैं, तभी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। सब्सक्रिप्शन हो, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए। अदर देन दैट मैं कुछ कहूँ क्या? आप सब समझदार हैं।